आज का चैप्टर जो है यह है मार्शलिंग सिक्योरिटी। मार्शलिंग सिक्योरिटी का मतलब ये है तरतीबवार यानी स्टेप बाय स्टेप जो एक शख्स जो है एक प्रॉपर्टी या इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है, if the owner of two or more properties mortgagee them to one person and other mortgagee one or more of the property to the another person, एक आदमी की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो मार्गेजर जो है उस मार्गेजी को वो प्रॉपर्टी जो है वो मार्गेज करता है। तो होगा क्या फिर? वो कहता है मोर देन प्रॉपर्टी एन अदर पर्सन, वो किसी दूसरे आदमी को मार्गेजी करता है। फिर कहता है दिस सबसिक्वेंट मार्गेजी, बाद में फिर वो किसी और के पास जो है वो मार्गेज कर देता है। इज़ द एब्सेंट ऑफ कंट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, उसके मुखालिफ या मुआहदे में उस चीज़ का ज़िक्र नहीं, उस बात का ज़िक्र नहीं है कि वो किसी को दीगर प्रॉपर्टी जो है मार्गेज करेगा। फिर कहता है एंटाइटल टू दी प्रायर मार्गेजी डिबेट, जो उसने पहले से मार्गेज की हुई है, जिस पर कर्ज लिया हुआ है, सेटिस्फाइड आउट ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टी नॉर मार्गेज टू देम, mortgage to him so far the same will extend but not so as to prejudice the right of the prior mortgagee and the other person who has for the considerations acquired a interest in any of the property। वो कहता है कि ये सेक्शन सिर्फ जो है इस बात की आपको ये तंबीह करता है, तलकीन करता है या समझाता है कि जब एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है उनको मार्गेज करता है, मार्गेजी को देता है। तो प्रायर पहले से, सबसिक्वेंट बाद, तो वो कहता है जिसको उसने पहले से मार्गेज की हुई है प्रॉपर्टी, तो वो उसका पहला राइट होगा। अगर मार्गेजर जो है किसी वजह से डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी जो उसके पास हैं, मार्गेज रखी हुई है लेकिन वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी जो मार्गेज नहीं है उसको फरोख्त करेगा। यू लिसन मी अगेन, वो कहता है इन दी एब्सेंट ऑफ द कंट्रैक्ट, कि ये बात मुआहदे में शामिल नहीं। एब्सेंट का मतलब उसके मतलब नहीं, कंट्रैक्ट में नहीं। अनटाइटल टू हैव ए प्रायर मॉर्गेज डिबेट, कि जो ने पहले कर्जा दिया हुआ है सॉरी, वो अनटाइटल है, उसका हक है प्रायर। सेटिस्फाई आउट ऑफ द प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टी नॉर मार्गेज टू हिम, कि अगर वो प्रॉपर्टी को फरोख्त करता है और अपना कर्जा उतारने के लिए, तो उसका ये हक होगा कि सबसे पहले जिसने प्रायर मार्गेजी है उसकी रकम अदा करे। तो वो उस रकम अदा करने के लिए फिर वो क्या करेगा कि वो जो प्रॉपर्टी मार्गेज नहीं, उसका एक हिस्सा या और कोई प्रॉपर्टी है जो उसने मार्गेज रखी है उसके अलावा, तो उसको फरोख्त करेगा।
जब उसको फ़रोख्त करेगा तो फिर अगर उससे भी उसकी रकम पूरी नहीं होती तो फिर जो मार्गेजी हुई जो है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको फ़रोख्त करेगा। ठीक है, अगर उसको जब उसको फ़रोख्त करेगा तो जो है सबसिक्वेंटली मार्गेजी जो बाद में आता है, अगर उसमें से कोई रकम बचेगी तो वो बाद में जो मार्गेजी है उसको अदा करेगा। अगर नहीं बचेगी तो फिर वो किसी और तरीके से अपनी रकम लेने का पाबंद है। फिर उसके बाद अगर वो मार्गेज, वो दूसरी जो मार्गेज नहीं रखी हुई उसको फ़रोख्त करके भी रकम नहीं पूरी होती तो फिर एक लफ्ज़ है मॉर्गर, जम करना। ठीक है, तो फिर वो करेगा क्या कि वो उसको मार्गर, इंज़माम करना, अज़म करना, ज़म करना किसी चीज़ को दूसरे चीज़ में। जैसे कि आम तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी में ज़म हो जाती है तो इंज़माम। ठीक है, तो इस तरह से मार्गर उसको जो है उसको ज़म कर दिया जाता है। फिर उन्हों दोनों जो है वो प्रॉपर्टी को ज़म करके फिर उसको फ़रोख्त करके जो है रकम दी जाएगी, लेकिन रकम इस तरतीब से दी जाएगी कि जैसे उन्होंने कहा कि मार्शलिंग सिक्योरिटी, कि उसको तरतीबवार किस तरह से जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो वो पहले जो आया है जो मार्गी है उसको पहले रकम अदा की जाएगी, जो दूसरा है उसको बाद में रकम अदा कर दी जाएगी। टोटल अगर वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं तो उसके बाद जो बचेगी वो सेकंड को देगा, सबसिक्वेंट मार्गेजी। एंड अगर उसके बाद कोई रकम बच जाएगी तो फिर मार्गेजर जो है उसको वो रकम वापस लौटा दी जाएगी। तो इन दीज रिस्पेक्ट सिर्फ यही कहा गया है कि मार्शलिंग सिक्योरिटी एक तरतीब से जो पहले मार्जी है उसका पहला हक है एंड सब्सिक्वेंट जो बाद में आता है उसका बाद में हक है। तो इन दीज रिस्पेक्ट इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि किस तरह मार्शलिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि किस तरह इसकी प्रॉपर्टी की जो है ये हिफाजत की जाती है। तो इसमें पहले भी जो मैं सेक्शन आपको जो है वो पढ़ाया है, जिसमें 76 में आता है लायबिलिटी ऑफ द मार्गेजी इन पोजेशन, कि जब मार्गेजी पोजेशन में आता है उसकी क्या है, एंड व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द या लायबिलिटी ऑफ द मार्गेजर एंड मार्गेजी। तो इन दोनों की लायबिलिटी को जो है लायबिलिटी जिम्मेदारियों को जो है मद्देनज़र रख कर ये लॉ बनाया गया है और इनकी हर जैसा गो ये 81 सेक्शन बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन इन दीज ये प्रिंसिपल है कि अगर फिर दोनों, अगर दूसरा मार्गेजी के पैसे पूरे नहीं होते तो वो अगर कहता है कि मेरे पैसे, तो ही वांट टू गो इन सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में फिर वो जो है वो अपने जो है सूट करेगा। ठीक है, वो अपनी रकम की वापसी का जो है वो सूट करेगा और वो रकम बजरिया अदालत जो है वापस जो है वो करने की हकदार है। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब ये एब्सेंट ऑफ कंट्रैक्ट के बारे में, अगर वो कंट्रैक्ट में कोई चीज़ नहीं, अगर ये कंट्रैक्ट में चीज़ है तो वो उसकी रकम जो है वो अदा करेगा इन एनी कास्ट। अगर वो नहीं करता, वो कहता नहीं है, तो लेकिन कंट्रैक्ट में कोई बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लेना। तो ये जो है ये सिर्फ इतना ही ये बताता है कि अगर किसी वजह से कोई तनाज़ा भी हो जाएगा तो वो बजरिया कोर्ट जो है अपनी रकम वसूल करने का हकदार है। ये इस सूरत में होगा कि जब उसकी तमाम प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो जाएगी और पहले वाला मार्गेजी जो है वो अपनी रकम वसूल करता है। अगर उसमें से भी रकम रह जाएगी तो वो भी बजरिया जो है वो अदालत जो है
ऑनरेबल कोर्ट की रूह से वो उसको अपनी रकम जो है वो वसूल कर सकता है। तो इसमें सिर्फ यही है, मार्शलिंग सिक्योरिटी, तरतीबवार, स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला स्टेप हो गया फर्स्ट मार्गेजी का, एंड सेकंड होगा सबसेक्वेंट मार्गेजी जो बाद में आता है, वो उसका राइट होता है। जी आगे आ गया सेक्शन 82, कंट्रीब्यूशन टू दी मॉर्गेजी डिबेट। जो कर्ज ली गई है रकम वो किस तरह है, मैं ये आपको थोड़ा सा पढ़कर फिर एक मिसाल दूंगा। Where property subject to a mortgagee belong to a two or more person have a distinct and separate right of the ownership there. The different shares in or part of such property owned by such person are in the absence of the contract to a contrary liable to a contribute rateable to the debate secured of the mortgagee, and for the purpose of determining the rate and such share on the part which they contribute, the therefore shall be deemed to be its value to the to rate of the date of the mortgagee after deduction of the amount of the other mortgagee or charge to a which is may have been subject to on date, where of two properties belonging to a same owner in the mortgage secured debate, and then the both mortgage secure another debate, and the farmer debate is paid out of the farmer property. The property is the absence of contract to contrary liable to a contribute relatively to the latter debate after the deducting the amount of the farmer for the value of the property out of which has been paid. तो इसमें ये आपको एक मिसाल मैं बताता हूँ कि अगर एक मार्गेजर की, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कंट्रीब्यूशन, हिस्सा डालना, अपना हिस्सा डालना टू मार्गेजी डिबेट, जो मार्गेजी ने जो ज़र ज़मानत जो है वो कर्ज लिया हुआ है किसी से, बैंक से या किसी आदमी से, तो फिर होता क्या है कि एक आदमी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो मार्गेज करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को। जब वो मार्गेज करता है ना, मार्गेजी के पास रहन रखता है, तो वो फौत हो जाता है, मर जाता है। जब वो मर जाता है तो फिर उस प्रॉपर्टी को, जो उसका कर्जा है, फ़र्ज़ किया कि 10 लाख रुपया कर्जा है उस पर, उस प्रॉपर्टी पर मार्गेजर ने 10 लाख रुपया कर्जा लिया है, जबकि उसकी एक जो है वो टर्म पूरी हो चुकी है। फ़र्ज़ किया उसने 2 साल के लिए लिया था, वो उसकी टर्म पूरी हो गई है, और दूसरी उसने अपनी ज़िंदगी में ही दूसरी टर्म के लिए 10 लाख रुपया उस ज़मीन पर जो है वो कर्ज ले लिया, मार्गेज डिपेट, वो उसने कर्जा ले लिया। जब उसने कर्जा ले लिया तो अभी वो शुरू नहीं टर्म हुई और वो मर गया है। जब वो मर गया है तो अभी 10 लाख रुपया उसने ऑलरेडी जो है रहन ले लिया है। तो फिर होगा क्या? ला ये कहता है 82 कहता है कंट्रीब्यूशन। ला ये कहता है कि जो बेनिफिशरी हैं, जो उनके कानूनी वारिस हैं, ठीक है, ये मुस्लिम मोहम्मदन ला में भी है, कानूनी वरासत में ही है कि जो आदमी बेनिफिशरी है
जो लीगल हेयर हैं, जो उसका जो है उस प्रॉपर्टी से मुफाद के हकदार हैं, जिनका वो वालिद मर गया है जिसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी की और 10 लाख रुपया वसूल किया, तो 82 सेक्शन जो है कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेजी डिबेट, कि वो कर्जा जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा। फ़र्ज़ किया कि जो मॉर्गेजर है उसके 4 बेटे हैं, यस, उसके 4 बेटे हैं, तो उसके मरने के बाद बिकॉज कानूनी विरासत ये कहता है कि जो उसके लीगल हेयर हैं, जिसको वो ज़मीन का उसके ज़िंदगी में हिस्सा जाना था, वो 4 बेटे जो हैं उसकी विरासत के ज़िम्मेदार हैं। उस 10 लाख रुपए के वो बेनिफिशरी हैं या और को प्रॉपर्टी में वो बेनिफिशरी हैं, ठीक है। तो कानून की रूह से उसके जो कानूनी वारिस हैं वो रकम जो है वो मॉर्गेजी को अदा करेंगे, ठीक है। तो उनके हिस्से में ये 2.5 लाख आएगा, वो उसको वापस करेंगे। कानून कहता है कि अगर वो आदमी या उसके लीगल हेयर बेनिफिशरी जो उसके विरासत के हकदार हैं, अगर वो रकम अदा नहीं करते तो फिर उसकी जो है वो प्रॉपर्टी को फरोख्त करके उसकी जो रकम होगी मॉर्गेजी के वारस मॉर्गेजी को अदा की जाएगी। बिकॉज मॉर्गेजी इज अलाइव, मॉर्गेजी तो जिंदा है, मॉर्गेजरी फौत हुआ है ना, तो मॉर्गेजी के जो लवाकीन हैं, जो उसके विरासत के कानून के मुताबिक, कानून शरीयत के मुताबिक, कानून महमदी के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जो उसके कानूनी वारिस हैं वो रकम उसको अदा करेंगे। किस तरह से? अगर उनके पास नकद रकम नहीं तो वो प्रॉपर्टी को फरोख्त करके, यानी कंट्रीब्यूशन, ये लफ्ज़ आ गया फिर कंट्रीब्यूशन, कि वो मिलकर उसका कर्जा जो है वो अदा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, हिस्सा डालेंगे। जिस तरह कानून विरासत की, कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ की रूह से, कानून विरासत की रूह से, इस्लामी कानून की रूह से, तो फिर आप कह लें कि शरई और अखलाकी तौर पर जो है वो उसके जो वारिस हैं वो उसी लिहाज से जो है उसको हिस्सा वापस करने के, उसी रकम जो है मॉर्गेजी को करने के पाबंद होंगे। अगर वो रकम अदा कर देते हैं जो ली हुई है, तो उसके बाद फिर वो जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो फ्री है, तो उसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं कि वो जो है वो किसी को नहीं दे सकते आगे मॉर्गेजर की हैसियत से, वो दे सकते हैं। तो इन दीज रिस्पेक्ट वो कहता है, ये लॉ कहता है 82 के कंट्रीब्यूशन के उसके मरने के बाद वो जो है कानूनी वारिस उसकी रकम देने के पाबंद होंगे, ताकि कानून की रूह से वो मरने वाला आदमी है उस पर किसी किस्म का वो इस्लामी नुक्ता नज़र से उसका जो है वो कोई कर्ज़ा वापस नहीं हो। तो वो किसी तरह इस्लामी कानून ये कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि मरने वाले का कर्ज़ा अदा करो। जिस तरह से आप बेनिफिशरी हैं उसकी प्रॉपर्टी में, इसी तरह जो है आप कर्ज़ा भी वापस करने के पाबंद हैं। इस्लामी और कानूनी और कानून की नज़र से वो आप उसके पाबंद हैं। तो ये हुआ सेक्शन 82। आगे आ गया सेक्शन 83, पावर टू डिपॉजिट। जी चलो इकट्ठे कर लेंगे, आ जाना दफ्तर इकट्ठे कर लेंगे। उमैर यासीन चल मेरे को, चलो फिर कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। ये सिर्फ थोड़ा, अच्छा जी थैंक यू।
पावर टू डिपॉजिट इन कोर्ट मनी ड्यू ऑन मार्गेजी, वो कहता है कि वो अगर एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी पेएबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ मार्गेजी हैज़ बिकम टू ड्यू, कि अगर मार्गेजी की तरफ से कोई रकम जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ड्यू है, बिफोर सूट रिडेम्पशन, कहता है कि वो उसमें रिडेम्पशन का बिफोर ए सूट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द मार्गेज प्रॉपर्टी इज़ बार्ड, कि अगर वो वक्त गुजर जाता है कि रिडेम्पशन कराने का और वो सूट अदालत में करता है, द मार्गेजर एंड अदर पर्सन अनटाइटल, मार्गेजर या कोई और आदमी जो सूट करने का अनटाइटल है, मे डिपॉजिट इन ए कोर्ट any court in which they might have instituted a suit such and amount of the mortgagee the amount remaining due on mortgagee, कि वो जो है किसी लॉ कोर्ट में या उसको जो मुतलका कोर्ट है उसमें जो है वो अपना जो है सूट कर सकता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन, वागजार, रिहा, छुटकारा हासिल करने का, तो वो उसमें जो है अपनी रकम जमा करा के उसमें जो है कोर्ट में, तो उसमें कोर्ट से जो है रिडेम्पशन का हुक्म ले सकता है। ठीक है, तो वो इसी में कहता है दी अकाउंट ऑफ द मार्गेजी दी अमाउंट रिमेनिंग ड्यू ऑन मार्गेजी के, जो मार्गेजी के जो है रिमेनिंग जो ड्यूज़ हैं या रकम है वो वसूल कर, वो अदालत को देकर वो रिडेम्पशन करा सकता है। अ राइट टू मैनी डिपॉजिट बाई दी मार्गेजर, तो मार्गेजर जो ये जो राइट हैं वो इसी में है कि जब मार्गेजी जो रिडेम्पशन कराएगा तो उसमें कहता है रिटन नोटिस ऑन द डिपॉजिट ऑफ द सर्व ऑन द मार्गेजी, कि वो मार्गेजी को भी उसका नोटिस भेजेगा कि ये रकम जो है ये जमा करानी है और ये प्रॉपर्टी वागजार करानी है। इन दिस रिस्पेक्ट सिर्फ यही है कि वो बैंक में रिडेम्पशन मनी या किस तरह से वो जगह को वागजार करा सकता है। थैंक यू वेरी मच। 83 section has been completed. Please if want to put any question do so. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है जी। सर 83 में जब हमने पैसे कोर्ट में करवाने हैं तो सूट फॉर रिडेम्पशन का क्या मतलब है सर? रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि जो ने आपने प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के हाथ रहन रखी हुई है, तमाम दस्तावेज दी हुई हैं बैंक को, तो वो बैंक को फिर जब रिडेम्पशन आप सारी रकम बैंक को दरख्वास्त देंगे कि मैं ये रकम जो वापस करना चाहता हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी के मेरे कागज़ वापस कर दें, और वो प्रॉपर्टी जो बहक बैंक में जमा थी वो आपके नाम पर हो जाएगी, इसे कहते हैं रिडेम्पशन। तो सर जो सेक्शन 81 है और 82 दोनों में आपस में क्या सर दूसरा मुश्तरका चीज़ है? मुश्तरका नहीं है, नहीं, इसमें काफ़ी फ़र्क है। 81 जो है वो कहता है तरतीब, जिस तरह वो मार्गेजर से कर्ज़ा लेता है वो कहता है कि अगर प्रायर किसी ने लिया है वो उसका पहला नंबर है, बाद में जो सब्सिक्वेंट मार्गेजी है उसका दूसरा नंबर है, और किस तरह से उनको जो है रकम पे करनी है। तो ये 82 जो है ये कंट्रीब्यूशन, अगर कोई आदमी मर जाता है मार्गर और उसकी जो है वो मार्गेजी की जो है वो मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो दूसरी मुद्दत के लिए वो उसको 10 लाख रुपया देता है या कुछ रकम देता है जितनी भी है। तो अगर वो मर जाता है तो उसकी जो है प्रॉपर्टी से जो है वो रकम मार्गेजी को अदा की जाएगी। तीसरा ये है कि बैंक में पैसा जमा करा के रिडेम्पशन वो अपनी ज़मीन को वापस ले लेता है, क्योंकि सब तमाम कागजात जो हैं उसकी ज़मीन के प्रॉपर्टी के उसने सेटिस्फेक्शन ऑफ बैंक की सेटिस्फेक्शन के बाद उसको दिए हैं, उस पर वो कर्ज़ा लेता है, और जब वो उसको फिर कर्ज़ा वापस कर देता है तो फिर वो उतनी बैंक में वो पैसे जमा कराता है, डिपॉजिट मनी इन द बैंक। जी ओके ओके।